आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले, कलाम को सुनने से पहले हम अपने सरों को सर्वशक्तिमान के आगे झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं, आप दया करने वाले हैं। खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। पिता परमेश्वर, होने दे कि जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, ये जीवित वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। आज ये कलाम हम में से हर एक के साथ बोलें और बातचीत करें, हमारी ज़िंदगी को नए स्तर के ऊपर लेके जाए। हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके वचनों को हमारी लाइफ में से चुराती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे तोड़ते हैं, काटते हैं और खुदावंद आपके नाम को हम महिमा देते हैं। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। बाकी के समय को आपके ज़ोरावर हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, सचमुच जब इस विषय के ऊपर आप परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी, आपका स्पिरिचुअल लेवल सेम नहीं होगा। हालेलुया। तो आइए हम आज एक वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनको कुछ समझा रहे थे वचन में से। वो उनको बोल रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ भी आसमान से, स्वर्ग से अपनी लाइफ के ऊपर रिलीज होते देखना है तो उससे पहले तुम्हें ज़मीन के ऊपर उन चीज़ों के लिए काम करना होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, यीशु मसीह ये समझा रहे थे कि अगर सिर्फ तुम विश करोगे, तुम्हारे विश करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आसमान से मेरे लिए हीलिंग मेरे शरीर में आए, अगर आप चाहते हैं मेरी जो फैमिली है वो ब्लेस्ड हो, अगर आप चाहते हैं मेरी लाइफ फ्रूटफुल हो, मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बनूं, तो सिर्फ इस चीज़ को सोचने से, विश करने से ये नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान में बंधेगा, जो ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान में खुलेगा। इसका मतलब आसमान से किसी भी चीज़ को रिलीज करवाने के लिए हमें इस ज़मीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ को उस तरह से चलाना पड़ेगा जिस तरह से परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। और यीशु मसीह ने आगे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरा पिता स्वर्ग से उसे रिलीज करेगा।
इसका क्या मतलब? इसका मतलब यीशु मसीह ये उनको बता रहे हैं कि तुम लोगों को पृथ्वी पर एक मन रहना बहुत ज़रूरी है। एक मन होकर रहने के लिए तुम्हें एक दूसरे को अपने से ज़्यादा आदर सम्मान देना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिल्कुल बाद अगर आप 21 आयत से पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने आकर उससे यानी यीशु मसीह से आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। मीन्स 7 का 70 गुना 490 बार। यीशु मसीह ने उसको कहा, एक दिन में अगर कोई जन तेरे पास आके 490 बार भी तुझे सेम बात के लिए गलती करे, तुझे उसे क्षमा करना है। इसका मतलब जब तू इतनी बार एक ही चीज़, एक ही बात के लिए उसको माफ़ करेगा तो तेरी ये नेचर बन जाएगी उसको माफ़ करने के लिए। तेरी नेचर उसको झगड़ा करने के लिए नहीं रहेगी, तो अपनी लाइफ में फ्रूटफुल होगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहे थे कि अगर तुम्हें आसमान से कुछ रिलीज़ करवाना है, तुम्हें ज़मीन से पहले उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। और तो उसके तुरंत बाद पतरस ने उठ के ये कहा कि यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे माफ़ करूं। इसका मतलब कि पतरस जो इस बात को सुन रहा था, उसके मन में ऑलरेडी अपने भाई के लिए कुछ ऐसा चल रहा था। उसके भाई ने उसको हर्ट किया होगा, उसके भाई ने उसके विरोध में कुछ ऐसा बोला होगा, और हो सकता है पतरस उस बात को लेके उसके लिए अपने मन में कुछ ऐसा रख के बैठा होगा। और यीशु मसीह ने तुरंत उसको कहा कि तुझे अपने भाई को माफ़ करना पड़ेगा। अगर तू चाहता है आसमान से वो चीज़ें रिलीज़ हो तेरी लाइफ के ऊपर जिनकी तू विश करता है, तो सबसे पहले तुझे अपने भाई के अपराध को क्षमा करना पड़ेगा। सबसे पहले तुझे दूसरों के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। पर अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम सिर्फ विश करते रहोगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ना तो तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे, ना तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज होगा, और ना ही ज़मीन से कुछ खोला जाएगा और ना ही आसमान से कुछ खुलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह के पास आके चेलों ने कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करनी सिखा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के पास आके चेलों ने ये नहीं कहा कि तू हमें लोगों को चंगा करना सिखा, तू हमें हील करना सिखा, तू हमें मुर्दों को जिंदा करना सिखा, तू हमें अलग अलग चिन्ह चमत्कारों को करने के लिए सिखा। ऐसा क्यों? यीशु मसीह तो उनके आंखों के सामने अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दे रहे थे, गूंगों को बोलने की शक्ति दे रहे थे, मुर्दे उनके सामने जिंदा किए जा रहे थे। तो क्यों चेलों ने यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि आप हमें पहले मुर्दों को जिंदा करना सिखाएं, पहले लोगों को हील करना सिखाएं? क्योंकि अगर आप ऐसा करना हमें सिखा देंगे, हमें बता देंगे, तो लोग अपने आप से हमारे पीछे आएंगे। नो, चेलों ने ये नहीं कहा। चेलों ने क्या कहा? हे पिता, हमें प्रार्थना करने सिखा, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह की लाइफ प्रेयरफुल लाइफ है। जब भी यीशु मसीह को वो लोग पाते थे अकेले में, वो प्रार्थना करते थे, पहाड़ पे जाके वो प्रार्थना करते थे, लोगों से मिलने के बाद वो प्रार्थना करते थे। वो जानते थे कि यीशु मसीह की लाइफ इतनी सामर्थ्य क्यों है, उसके पीछे क्या राज है। उनको पता है जो चीज़ें आसमान से रिलीज़ की जा रही हैं उसके लिए यीशु मसीह ने ज़मीन से चीज़ों को रिलीज़ किया है। जो आसमान पे बांधी जा रही हैं, यीशु मसीह ने उनको ज़मीन पे बांधा है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। बाइबल कहती है, पतरस इस बात को बताता है कि यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे, यीशु मसीह को लोग बुरा भला कहते थे, उसका विरोध करते थे। इसीलिए वो कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब वो माफ़ करता था लोगों को। यीशु मसीह लोगों को माफ़ करने वाला था। क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? वो जानता था कि अगर मैं लोगों के अपराधों को क्षमा करूंगा तो ही ये लोग दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकेंगे। यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिए, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं,
क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी प्रकार से सताया था। यीशु मसीह ने यहाँ पे बहुत सी चीजें अपने चेलों को बताई कि अगर तुम मन में दीन होगे तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। अगर तुम शोक में हो तो तुम शांति पाओगे। अगर तुम नम्र हो तो तुम स्वर्ग के अधिकारी होगे, पृथ्वी के अधिकारी होगे। ये चीज़ों को बताने का क्या मतलब? यीशु मसीह उनको सिर्फ सामर्थ्य नहीं देना चाहते थे। यीशु मसीह चाहते थे कि वो इस ज़मीन के ऊपर ही सामर्थी ना रहें, पर उनके नाम जीवन की किताब में लिखे जाएं। और यीशु मसीह ये चाहते थे कि वो, जैसे मैं उनको इस ज़मीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर मैं अपने साथ देखता हूँ, मैं स्वर्ग में भी उनको अपने साथ देखने पाऊँ। हालेलुया। क्या आज आप और मैं, हमारे प्रियजन जिनको हम इस ज़मीन के ऊपर देखते हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप उन लोगों को स्वर्ग में भी देखने पाएंगे? क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि जिन लोगों को आप पृथ्वी पर अपने साथ देखते हैं, क्या ये स्वर्ग में भी आपके साथ होंगे? अगर आप इस बात के लिए श्योर नहीं हैं तो मैं आपको आज एक कीवर्ड बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने उनको कहा कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा, जो ज़मीन पे खुला छोड़ोगे वो आसमान में खुला रहेगा। उसने कहा अगर तुम में से 2 या 3 मेरे नाम से एक मन हो के पिता से कुछ भी मांगे, मेरा पिता उसके लिए वो करेगा। पर उसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को एक मन हो के प्रार्थना करनी पड़ेगी। और एक मन हो के प्रार्थना करने के लिए तुम्हें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, एक दूसरे को अपने से बढ़ के आदर देना पड़ेगा। आज हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, पर अपने भाई से हम नफरत करते हैं। बाइबल कहती है जिसे तुम देखते हो, अगर तुम उसे प्रेम नहीं कर सकते तो जिसे तुम देखते ही नहीं तुम उसे कैसे प्रेम कर सकते? हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करना नहीं जानते। हमें लगता है अगर हम किसी के अपराध को क्षमा करेंगे और उसके विरोध में कुछ नहीं करेंगे तो शायद ये बात हमें नीचा दिखाएगी, शायद लोग ये समझेंगे कि हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अपने ईगो को बचाने के लिए हम, अगर हमें कोई हर्ट करे, उससे बढ़ के उसे हर्ट करें। बाइबल कहती है अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। इसीलिए पतरस ने राइट आफ्टर जाकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पतरस अपनी तरफ से बहुत बड़े दिल को लेके गया। उसने कहा, क्या 7 बार माफ करूं? यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना। मीन्स एक गलती के लिए अगर आप अपने भाई को एवरी डे 490 टाइम माफ करेंगे तो उसने कहा स्वर्ग के राज्य में तुम जाने पाओगे। अगर एक ही गलती के लिए किसी को आप 500 बार माफ करेंगे तो इसका मतलब आपकी नेचर ही माफ करने वाली हो जाएगी। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हमें मन में दीन होना है, मुंह पे दीन नहीं होना। बहुत से लोग आज सिर्फ मुंह पे दीन है। मुंह पे अगर किसी की बुराई करने का मौका मिले तो शायद मुंह पे नहीं करें, पीठ पीछे करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, चुगली करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, खून करना, ये सब चीज़ें एक समान दंड पाएंगे, बाइबल कहती है।
इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मन में दीन बनो। तुम्हारे मन में जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये बात समझ आ जाए कि सचमुच ये अलग व्यक्ति है, सचमुच ये यीशु मसीह पे फेथ करने वाले लोग हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या आप और मैं ये चाहते हैं कि हम पे दया की जाए? अगर हम चाहते हैं हम पे दया की जाए तो उससे पहले हमें दूसरों पे दया करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम्हें भी वैसा ही पहले उनके साथ करना पड़ेगा। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी गलती है तो हम बहुत अच्छे लॉयर बन जाते हैं, बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, डिफेंड करने लगते हैं। पर अगर गलती सामने वाले की है तो हम बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। हम तभी उसी वक्त हम फैसला सुनाते हैं, उसी वक्त हम उसको गिल्टी घोषित करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा। मैं जानता हूँ ये चीज़ें, इसमें से निकलना अपने आप से बहुत मुश्किल है। बहुत बार मैं जानता हूँ लोग जब मैसेजेस को सुनते हैं, जब सरमन सुनते हैं, भवन में आते हैं, उस दिन उसको सुन के पवित्र आत्मा उनको छूता है, पवित्र आत्मा उनको बताता है कि तेरी गलती यहाँ पे है। वो लोग वहाँ पे उस चीज़ को मानते हैं, उनका दिल करता है कि हाँ हमने गलत किया, उनका दिल करता है कि हाँ आज के बाद ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इसमें से निकल जाएंगे। पर नेक्स्ट डे ही वही पाप फिर से उनकी लाइफ में दस्तक देता है और वो फिर से गिरते हैं और फिर से चीज़ें सेम होती हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी पावर के थ्रू, हमें लगता है हम इन चीज़ों में से निकल जाएंगे। हमें लगता है अगर हम झूठ बोलने वाले हैं हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हमें लगता है हम अपनी पावर से इस झूठ बोलने की आदत से छूट जाएंगे, इस चोरी करने की आदत से, इस चुगली करने की आदत से, इस व्यभिचार से, नशे की आत्मा से हमें लगता है हम अपने आप से छूट जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रेस नहीं मांगेंगे परमेश्वर से, जब तक आप उसको नहीं कहेंगे परमेश्वर मेरी हेल्प करें, मैं इन चीज़ों में से निकलना चाहता हूँ, जब तक आप ज़मीन से इन चीज़ों को बांधेंगे नहीं वो आसमान से नहीं बांधी जाएंगी। जब तक आप ज़मीन से इन चीज़ों को खोलेंगे नहीं वो आसमान से नहीं खोली जाएंगी। पतरस ने ऐसा नहीं कहा कि पिता तू आसमान से मुझे एक ऐसी ग्रेस दे कि अपने आप से सब कुछ फिक्स हो जाए, मेरे भाई के विरोध में भी मैं कुछ ना करूं, सब कुछ अपने आप हो जाए। उसने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह को जब उसने जाके पूछा हे प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरोध में अपराध करता है तो कितनी बार उसे माफ करूं? कहाँ पे माफ करना था उसे? जमीन पे या आसमान पे? स्वर्ग में या इस पृथ्वी के ऊपर? इस पृथ्वी के ऊपर। जब उसने ऐसा पूछा यीशु मसीह ने उसको कहा मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 बार तुझे माफ करना पड़ेगा इस जमीन के ऊपर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा पिता जो स्वर्ग में है गुप्त में इस चीज को देख के तुझे इसका रिवॉर्ड देगा। अगर यीशु मसीह उसको बोलते कि हाँ 7 बार माफ कर दे तो वो काउंटिंग करता है इस बात की, और जैसे ही वो 8वीं बार उस गलती को करता तो वो रेफरेंस उसको बताता जाके कि यीशु मसीह ने बोला था 7 बार माफ कर, 7 बार माफ किया, अब अगली बार तूने किया इसलिए 8वीं बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा तुझे उसको हमेशा माफ करते ही रहना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 10 आयत में, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो हम खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। अगर हम ये बात को देखें कि हमारे अपराध इतने बड़े हैं
कि वो माफ़ी के योग्य नहीं, जो काम हमने किए शायद वो माफ़ी के योग्य नहीं, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। उन्होंने हमें उस क्रूस की मृत्यु से बचाया। यीशु मसीह ने हमें क्रूस की मृत्यु से बचा लिया। उसने कहा कि जो कोई मेरे ऊपर फेथ करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने हम पापी लोगों को प्रेम किया और हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाया। आज जब हम इस बात को सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर हमने पाप किए, हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अगर वो भी इसी तरह से सोचें कि तूने मुझे इतनी बार हर्ट किया, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, तो आप सोचो आप और मैं कहाँ पे स्टैंड करेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम इस ज़मीन पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। आज आपको और मुझे इस बात को देखना है कि हम कौन सी चीज़ों को बांधते हैं ज़मीन के ऊपर कि वो आसमान में बंध जाए, कौन सी ऐसी चीज़ों को हम ज़मीन पे खोलते हैं कि वो आसमान में खुल जाए। अगर आज आप इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत गुस्सा करने वाला हूँ, मैं अपने इस गुस्सा करने की आदत को, इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ और ज़मीन से इसको बांधता हूँ, अब आसमान से बांध देना। आप देखेंगे आपकी नेचर को चेंज होते हुए यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको लगता है कि मैं नशा करना नहीं चाहता, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं व्यभिचार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं चोरी को, मैं चुगली को छोड़ना चाहता हूँ, पर मैं छोड़ नहीं पाता, अगर आप आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं इस ज़मीन से इन चीज़ों को बांधता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ता हूँ, अपनी लाइफ के ऊपर मैं घोषित करता हूँ कि आज के बाद मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, मैं ज़मीन से इनको बांधता हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आसमान से उनको बांध देंगे और ये दुष्ट आत्माएं दोबारा कभी आपको तंग नहीं करने पाएंगी। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम हर जगह पे सही हैं, हमने कोई गलती नहीं की, हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, पर सामने वाला जो कुछ करता है वो गलत करता है, उसे कुछ नहीं पता, जो कुछ पता है मुझे पता है। यीशु मसीह ने कहा मन में दीन बनो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मन में दीन होगे तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम शोक करते हो तो तुम शांति पाओगे। शोक करते का मीन अगर तुम्हें कोई बुरा भला कहे, अगर तुम्हारे कोई विरोध में भी हो तो तुम्हें पलट के उसको जवाब नहीं देना, पर उसके लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर वो तेरे नाम को जाने, वो तेरे लिए काम करने वाला हो सके। बाइबल कहती है कि जब तुम शोक करोगे तो तुम शांति पाओगे, तुम्हारे दिल में वो शांति देगा। बाइबल कहती है अगर तुम नम्र होगे तो तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। कोई भी चीज तुम्हें हार्म नहीं कर सकेगी, कोई भी चीज तुम्हें अग्रेसिव नहीं करने पाएगी किसी भी सिचुएशन में। बाइबल कहती है कि अगर तुम दयावंत होगे तो तुम पर भी दया की जाएगी, और अगर तुम मन के शुद्ध होगे तो तुम परमेश्वर को देखने पाओगे। आज हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को देखने पाएं, उसकी आवाज़ को सुनने पाएं, पर हम माफ़ करने को तैयार नहीं, हम माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मैं आपको सच कहता हूँ, ये छोटी सी बात, किसी से माफ़ी को मांगना और किसी को माफ़ करना, जब हम अपनी लाइफ में इस छोटी सी बात को भी फॉलो नहीं कर पाते तो शैतान इस चीज़ को बड़ा बना के, इस ज़मीन से खोल के आसमान से चीज़ों को खुला छोड़ता है और आपकी लाइफ में वो डिस्टर्ब करती हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंध जाएगा। इसका मतलब ज़मीन पे बांधना आपको पड़ेगा, ज़मीन से खोलना आपको पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। उसने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, मैं चाहता हूँ हर एक जन अनंत जीवन पाए, हर एक जन स्वर्ग का अधिकारी हो। स्वर्ग उसने आपके और मेरे लिए ही बनाया, इसीलिए वो ज़मीन के ऊपर आया, इसीलिए वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा ताकि हम स्वर्ग के अधिकारी हों। पर आज हमारी गलतियों की वजह से हम
उस स्वर्ग में जाने से अपने आप को रोक दें। यीशु मसीह ने आपके लिए उस स्वर्ग को बनाया, उसने आपके लिए उन सब चीज़ों को बनाया। और कितना बुरा लगेगा उसको कि अगर हम अपने ही हाथों से उस स्वर्ग पे जाने वाली सीढ़ी को तोड़ दें, उसको खराब कर दें। हालेलुया। आप नहीं जानते, आपका किसी को क्षमा करना, किसी से क्षमा मांगना आपके लिए स्वर्ग के दरवाज़ों को खोल सकता है। आपको ये लग सकता है ये छोटी सी बात है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप अपने लोगों को क्षमा करेंगे, जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। जब आप ज़मीन से क्षमा मांग के चीज़ों को खोल देंगे, परमेश्वर आसमान के झरोखे खोल के आपको ब्लेस भी करेंगे और आपको ऊंचा भी उठाएंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। मैं आखिर में आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं जानता हूं कि इस प्रार्थना को अगर आप रिसीव करेंगे, आपकी ज़िंदगी सचमुच नई ज़िंदगी की ओर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी बीमार है, किसी को कोई ट्रबल है, किसी को कोई इमिग्रेशन इशू है, किसी की लाइफ में कोई भी दिक्कत है, आप स्पिरिट में, आत्मा में उस बात को याद करिए। अगर आप बीमार हैं, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखिए और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप अपनी प्रार्थनाओं में इस चीज़ को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं कि पिता यीशु मसीह नासरी, हम पापी लोग हैं, हम अपने पापों से क्षमा को मांगते हैं। आपका वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। महान परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करें। आपका वचन कहता है आप पापी को प्रेम करते हैं अगर वो पाप को छोड़ दे, पर आप पाप से नफरत करते हैं। खुदावंद, हम अपनी लाइफ में आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुने, आप हमारी बीमारियों से हमें शिफा दें, आप हमारे सब जितने भी मसले हैं उनसे हमें छुड़ाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरा ये विश्वास है आज आप अपनी सब ट्रबल्स से छूटने वाले हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए, जब खुदाबंद ये अपनी लाइफ में अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं, जब अपने अपराधों के लिए क्षमा को मांगते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, खुदाबंद आज इनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाए। इनकी ज़िंदगी की हर ट्रबल ख़त्म हो, हर बीमारी गिरे, हर इमिग्रेशन के जो भी मैटर हैं वो सॉल्व हो। खुदाबंद इनकी ज़िंदगी का खुदाबंद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो, इनकी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी की ओर जुड़े। इनके बच्चे बुजुर्ग, इनके खुदाबंद जवान यीशु मसीह के नाम से हर एक नशे, हर एक बुरी आदत से छूट जाएं और ये तेरे नाम को महिमा देने के लिए गवाही देने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फिर से इन प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इनको फिर से सुन सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे नंबर 7788922250 60445400101 आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं और हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। और मेरा फेथ है कि आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हर इतवार दोपहर 1 बजे हम लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोग मिलते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC में। आप इन पर्सन में आके भी सर्विस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम फेथ टीवी के थ्रू, हम जॉय टीवी के थ्रू, मसीही पैगाम टीवी के थ्रू, पॉडकास्ट और अलग अलग टीवी, रेडियो, यूट्यूब, अलग अलग मल्टीमीडिया के थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू हम परमेश्वर का कलाम आपके लिए लेके आते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब स्केड्यूल्स को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप इन सब स्केड्यूल्स को ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि आप जब इन वचनों को सुनेंगे, दूसरों तक बांटेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको
तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।